हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 14 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 14 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया। पेट्रियट्स डे मणिपुर में हाल ही में मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये देखो। 1891 में एंग्लो मणिपुर वार हुआ था। एंग्लो मणिपुर वार में जो शहीद हुए थे, उस शहीदों की याद में ये पेट्रियट्स डे मनाया जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में इस प्रकार के दिवस कहाँ मनाए जाते हैं, पेट्रियट्स डे कहाँ मनाया गया। ये हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है और 1891 के एंग्लो जो मणिपुर वार हुआ था, उस मणिपुर वार में जो व्यक्ति जो शहीद हुए थे, उस शहीदों की याद में मनाया जाता है। मणिपुर की जब बात करो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर के जो गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला है। नजमा हेमतुल्ला है। मणिपुर के बारे में आपने याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक मणिपुर में एक जल परियोजना, लोगों के घर घरों तक जल पहुंचाने के लिए योजना शुरू की थी। बड़ी योजना थी मणिपुर की। अच्छा, मणिपुर की और चर्चा करोगे दोस्तों। मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है, लाई हरोवा त्यौहार। लाइव हरोवा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, लाइव हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, मणिपुर में एक पहल हुई थी, कुडोल पहल मणिपुर में शुरू हुई थी और इस पहल की प्रशंसा की थी, यूएनओ ने इस पहल की प्रशंसा की थी। अच्छा, मणिपुर में एक दिवस मनाया जाता है, खोकजोम दिवस मनाया जाता है। खोकजोम दिवस कई बार पूछा जाता है। खोकजोम दिवस कब मनाया जाता है? मणिपुर में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतनी सारी बातें दोस्तों मणिपुर से आप याद रखना। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, छोटा सा राज्य है। मणिपुर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है? मोइरा केला ने अभी जीआई टैग ये गोवा राज्य के प्राप्त किया है। अच्छा दोस्तों, गोवा में अभी मोइरा केला को जीआई टैग मिला है। अभी खाद्य प्रसाद को जीआई टैग मिला है। खाद्य प्रसाद जो मंदिरों में दिया जाता है गोवा में, उस प्रसाद को भी जीआई टैग मिला है। और एक वहाँ की एक मिर्च है, हरमल मिर्च है, उस मिर्च को भी जीआई टैग मिला है। एक तो मोइरा केला को मिला है, एक हरमल मिर्च को मिला है, एक खाद्य प्रसाद को जीआई टैग मिला है। तीनों गोवा के हैं। तो दोस्तों तीनों को याद रखना, किस किस को जीआई टैग मिला है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है मित्रों। तो बात की गोवा की, और यदि आपको पूछ ले गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है रेलवे की एग्जाम में कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था। उसकी याद में 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। जब गोवा की बात करोगे दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी गोवा की राजधानी है और एक पर्यटकों के लिए गोवा सबसे सुंदरतम शहरों में से आता है। समुद्र का किनारा है, बीच है वहाँ पर, तो लोग आकर्षित होते हैं वहाँ पर। बताया जाता है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है, सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर हैं। गोवा में एक चीज़ याद रखना मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है।
डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। बर्डमैन किसे बोलते हैं? बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। वाटरमैन राजेंद्र सिंह राणा को कहा जाता है। मंकीमैन जानकीलाल भांड को कहा जाता है। और केमलमैन अशोक टांग को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। टाइगरमैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। तो उस सलीम अली के नाम पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार तो है गोवा में। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? डॉक्टर सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। तो दोनों में आप अंतर ज्ञात करना, एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करेगा। पक्षी विहार गोवा में है और नेशनल पार्क सलीम अली के नाम पर जम्मू कश्मीर में है। गोवा में महावीर नेशनल पार्क है, याद रखना। महावीर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? गोवा में ही पड़ता है। तो गोवा से आप इतनी सारी बातें हैं आप याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? अभी 121 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। मित्रों, गृह मंत्रालय हर साल अपने पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करता रहता है, पुरस्कार के द्वारा सम्मानित करता रहता है। अब की बार 2020 में 21 पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है, जिसमें सीकर के उद्योगनगर थाने के पुलिसकर्मी का भी नाम शामिल है। पवन चौबे नाम है उसका, उनके, और उनको भी मतलब इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से उद्योगनगर थाने के। तो दोस्तों याद रखना कि कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है? 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? पॉजिटिव पे नामक सुविधा आरबीआई ने अभी शुरू की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। किस लिए की है? 50,000 से ज़्यादा का जो चेक है उसको वेरीफाई करने के लिए ये पॉजिटिव पे नामक सुविधा लॉन्च की है आरबीआई ने। अच्छा दोस्तों, आरबीआई की बात करोगे, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। और आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर है। कौन आरबीआई का गवर्नर है? शक्तिकांत दास आरबीआई का गवर्नर है। और कौन से कितने नंबर के गवर्नर है? ये 25वें गवर्नर है आरबीआई के, रिजर्व बैंक को। आपको ये पूछ ले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप कमेंट में बताना मित्रों, ज़रूर बताना कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इससे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश की सबसे बड़ी बैंकों में आरबीआई मतलब एक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, सारी बैंकों के लिए आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है, जल शक्ति मंत्री है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्होंने भारत को स्वच्छ करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के वादे को पूरा करने के लिए, 2022 तक देश को पूर्णतः स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। मित्रों, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2022 तक जो महात्मा गांधी की जयंती आएगी उस तक देश को स्वच्छता के रास्ते पर ले जाने का भारत का एक संकल्प है, सरकार का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का एक मतलब सपना है ये कि 2 अक्टूबर 2022 तक देश को स्वच्छ बनाया जाए। तो स्वच्छता के मामले में कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार खूब सारा कार्य कर रही है, गंदगी को बाहर निकालने के लिए कर रही है। दोस्तों, आप भी इस काम से जुड़े, इस कार्य से जुड़े, अपने घर को, अपने गली मोहल्ले को सेफ रखें, स्वच्छ रखें। कोई गंदगी फैलाए उसको मना करें कि इस प्रकार से न करें। ये करना कानूनी अपराध भी है, जुर्माना भी है सरकार का। अब इससे ध्यान दें दोस्तों, आप युवा लोग हैं तो आप ही जब जागृत होंगे तो देश जागृत होगा, मेरा तो यही मानना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्टर की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? शीर्ष पर रहे हैं ड्वेन जॉनसन रहे हैं दोस्तों।
ड्वेन जॉनसन, कल ही आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फोर्ब्स की सूची की जारी की थी, न्यूज़पेपर में आई थी, और उसमें ड्वेन जॉनसन प्रथम स्थान पर रहे हैं। अच्छा, इस फोर्ब्स की सूची में अक्षय कुमार का नाम आया है दोस्तों, भारत के एक का ही नाम आया, अक्षय कुमार छठे स्थान पर आए हैं। ये बात आपको पूछ ले कि भारत का कौन सा एक्टर आया है फोर्ब्स की सूची में, अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार छठे स्थान पर आए हैं, प्रथम स्थान पर ड्वेन जॉनसन आए, अक्षय कुमार छठे स्थान पर फोर्ब्स की सूची। अगला, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? माइक्रोवेव अतुल्य का अनावरण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने अतुल्य नाम का कोई माइक्रोवेव डिवाइस है, इससे क्या होगा, ये अतुल्य डिवाइस है, ये 30 सेकंड में किसी भी जगह को सैनिटाइज कर सकता है। मतलब 30 सेकंड में पूरे हॉल को, पूरे मतलब जगह दी जाती है उसको, ये सैनिटाइज कर सकता है। इस अतुल्य का अनावरण माइक्रोवेव डिवाइस है, उसका अभी अनावरण किया गया है। कोविड-19 के कारण जो एक सैनिटाइज की प्रक्रिया है, इसको जल्दी से ख़त्म करता है, ये अतुल्य डिवाइस ख़त्म करता है। तो इसका अनावरण नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? कर्म साथी प्रकल्प योजना हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। दोस्तों, ये कर्म साथी प्रकल्प योजना क्यों शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने पूरे देश ने, पूरी दुनिया की बात करोगे तो आज बेरोजगारी की दर पूरी दुनिया में बहुत तेज़ गति से बढ़ी है। हर एक युवा काम तलाश रहा है। लॉकडाउन के बाद लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली गई है, लाखों लोगों का रोज़गार छीन चुका है। अब वो अपने काम की तलाश में वापस जा रहे हैं। तो बेरोजगार युवकों के पास काम नहीं है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक पहल शुरू की है, कर्म साथी प्रकल्प योजना बेरोजगार युवकों के लिए की है। इस योजना में 1 लाख बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की है। मतलब इस योजना में बेरोजगार युवकों को ऋण दे करके, सब्सिडी दे करके सरकार आत्मनिर्भर बनाने की अपना काम कर सके। जो भी कार्य करना चाहते हैं वो अपना कार्य कर सकते हैं, इस योजना के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छी है कर्म साथी प्रकल्प योजना। और आंकड़ों के अनुसार अभी हाल ही में जो डिटेल आई है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी की दर थोड़ी कम है, और भारत के सब राज्यों में बेरोजगारी की दर अपनी चरम सीमा से भी ज़्यादा चली गई है। दोस्तों, ये बहुत ही मतलब अशुभ संकेत है युवाओं के लिए कि उसके पास रोज़गार नहीं है देश में। कोविड-19 के कारण उसका रोज़गार छीन लिया गया है, तो अब उसके मतलब कमाने के, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं युवाओं के पास खूब। मेरे हिसाब से तो युवाओं के पास बहुत बड़ी पीड़ा है युवाओं की, सरकार समझे तो। पश्चिम बंगाल की जब बात करोगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सब जानते हैं बनर्जी को, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सब जानते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। कोलकाता को पूर्व का लंदन कहा जाता है दोस्तों। किसका लंदन कहा जाता है? पूर्व का लंदन कहा जाता है। और भी कहा जाता है कोलकाता को पूर्व का लंदन के नाम से बोला जाता है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। महल बहुत हैं कोलकाता में, तो इसे महलों का शहर भी कोलकाता को कहा जाता है। मित्रों, कोलकाता की जब बात करोगे, कोलकाता में एक ऐप लॉन्च हुआ था, संधाने ऐप लॉन्च किया गया था। कोलकाता में लॉन्च किया गया था। सर्च इंजन है संधाने ऐप है, बंगाली भाषा का संधाने नाम है। संधाने ऐप लॉन्च किया गया था। अच्छा, कोलकाता में स्नेहर पोरास योजना लॉन्च की गई थी। स्नेहर पोरास योजना कोलकाता में लॉन्च की गई थी। पश्चिम बंगाल में एक प्रोचेस्टा योजना लॉन्च की गई थी। प्रोचेस्टा योजना भी कोलकाता सरकार ने शुरू की थी। एक मंत्री संप्रीति योजना शुरू की गई थी। और पश्चिम बंगाल में ही एक सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन डेल्टा भी है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है। तो सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है।
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के बीच में डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लगभग 51,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन पाए जाते हैं, इसके कारण उसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। ज्वारीय वन होते हैं सुंदरवन, जो जब ज्वार भाटा था तो समुद्र का पानी उसकी जड़ों तक चला जाता है, तो उसको ज्वारीय वन के नाम से बोला जाता है। तो सुंदरवन ज्वारीय वन है, सुंदरवन के नाम से बोला जाता है। और वहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क भी है। और सुंदरवन जो नेशनल पार्क है उसमें टाइगर भी बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर पर 400 से अधिक वहाँ पर बंगाल टाइगर है। पूरी दुनिया में वो टाइगर प्रसिद्ध हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ही जालदापार, ध्यान देना दोस्तों, जालदापार और महानंदा, जालदापार और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब आप पूछेगा बार बार एग्जाम में, जालदापार या महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो इस पश्चिम बंगाल से इतनी सारी बातें आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? असम सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। ये अरुणोदय योजना इस प्रकार से शुरू की है दोस्तों, अभी असम में बाढ़ आई थी, बाढ़ से असम प्रभावित हुआ था अभी, और उस बाढ़ के बाद 17 लाख लोग हैं जो असम के, उस लोगों को रोजगार के बाद, उस लोगों के पास मतलब खाने के लाले नहीं है, उसके मकान चले गए हैं बाढ़ के अंतर्गत। तो इस योजना में, अरुणोदय योजना में, बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उसको 830 रुपये दिए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। उसका खर्चा चलाने के लिए 830 रुपये इस योजना के द्वारा असम सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, अरुणोदय योजना के द्वारा दिए जा रहे हैं। असम की बात करोगे, असम की राजधानी सब जानते हैं दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। तो इनको याद रखना मित्रों, गवर्नर और मुख्यमंत्री को आप याद रखना। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अच्छा, असम में ही देहिंग पटकोई जो वन्यजीव अभयारण्य था उसको राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया गया है। मैंने कई दिन पहले आपको बताया था, देहिंग पटकोई जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया गया था, असम में किया गया था। तो खूब सारी बातें दोस्तों। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। असम का शहर है गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। असम के अंतर्गत कामाख्या माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर लॉन्च किया है? वो अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। कल मैंने आपको बताया था गूगल ने ही वर्चुअल जो कार्ड लॉन्च किया था, गूगल ने ही पहले एक ऐप लॉन्च किया था, सोदार ऐप लॉन्च किया था गूगल ने। अभी गूगल की और सारी खूब बातें मैं आपको बताऊं। गूगल ने सीबीएसई के साथ मिल करके 1 लाख टीचरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का भी समझौता किया है। गूगल का हेडक्वार्टर यूएसए में कैलिफोर्निया है। गूगल का सीईओ, कल ही मैं बताया था, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के टॉप 10 करंट अफेयर हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आएंगे। हर बार समझ में आते हैं दोस्तों। बताया करो किस प्रकार से आपको करंट की कोई कमी लगती है तो आप बताया करो कि सर ये कमी है आपकी वीडियो में। तो आप दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।